गर्दन के पट्टों का खिंचाव, सर्वाइकल पेन। आज हम इसकी मैनेजमेंट बताएंगे, ट्रीटमेंट। लेकिन मैनेजमेंट से पहले आप इसकी डायग्नोसिस कंफर्म कर लें कि वाकई सर्वाइकल पेन है, गर्दन के पट्टों का खिंचाव है या कोई और वजह है। इससे पहली वीडियो में हम आपको तरीका तशखीस यानी डायग्नोस्टिक मेथड बता चुके हैं आपको कि किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे कि ये पेन सर्वाइकल का है। जब आप कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सर्वाइकल पेन है तो फिर आपने इसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप डॉक्टर से आज़ाद हो जाएं या डॉक्टर की आप कोई राय ना लें। आप जो भी मैनेजमेंट करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए लाजमी है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से राब्ते में रहेंगे और उसके मशवरों पर आप अमल करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपसे जो बातें फैमिली फिजिशियन, आपका डॉक्टर रश की वजह से नहीं कर सकता, आपको समझा नहीं सकता, तो उन चीज़ों को हम आपको समझा दें ताकि उसका भी टाइम बचे और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। तो आपके जानने वालों में जो भी इस तकलीफ़ का शिकार है, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिए, उन्हें भी समझ में आ जाए। तो फर्स्ट डायग्नोसिस, फिर उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। किसी भी बीमारी को, कोई भी तकलीफ़ आ जाए, कोई भी मसला आ जाए ज़िंदगी के किसी भी पहलू में, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि ये हुआ क्यों है। रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं, हॉल्ट, और उसके बाद फिर आप सोचें कि तकलीफ़ हुई क्यों है, ये मसला आया क्यों है। गर्दन के पट्टों के खिंचाव में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो आता है कि जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, स्ट्रेसफुल लाइफ हो, रेस्ट आपकी लाइफ से निकल जाए, बहुत ज़्यादा सोचना हो या कोई बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में आ जाएं, तो फिर आपके मसल जो है वो ये स्पाज़म में आ जाते हैं, इनमें खिंचाव आ जाता है। अगर कोई लाइफ में स्ट्रेस आ गया है, कोई टेंशन आ गई है, रुक जाएं और सोचें कि इस स्ट्रेस को मैंने कैसे ख़त्म करना है। आया काम बहुत ज़्यादा ओवरड्यू कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, नींद का ख्याल नहीं कर रहे हैं, सो सही तरह नहीं रहे, या आपका पोस्चर गलत हो रहा है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कंप्यूटर का इस्तेमाल, या बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हुए आपका पोस्चर गलत हो रहा है। तो जब ये चीज़ें आएंगी और आपको अपना पोस्चर याद नहीं रहेगा कि मैंने किस अपने स्ट्रक्चर में खड़ा बैठना है और किस स्ट्रक्चर में मुझे पट्टों का खिंचाव आ रहा है, तो फिर इस किस्म के मसले आ जाते हैं। उसके बाद फिर डाइट है, खुराक। ऐसी खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपकी बॉडी का कैल्शियम कम हो रहा है, विटामिन कम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिसमें ब्लैक टी, कहवा, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, टोबैको, किसी भी सूरत में इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है। जब कैल्शियम कम होगा तो फिर मसल वीक हो जाएंगे, फिर बोन भी वीक। तो कमज़ोर मसल्स, कमज़ोर पट्टों की निशानी ये है कि ये बहुत जल्दी अकड़ जाते हैं, इनमें अकड़ाव आ जाता है। कमज़ोर इंसान भी अकड़ता है तो कमज़ोर मसल्स भी अकड़ेंगे। तो आप करना ये है कि आपने अपना पोस्चर ठीक करना है। जितना शदीद दर्द हो, आप इस मोबाइल को दूर रख दीजिए। जो लैपटॉप आप बेतहाशा यूज़ कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए और ज़िंदगी में एक थोड़ा सुकून लेकर आइए। कोई अगर स्ट्रेस चल रहा है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम एक अलहदा वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, वो देख लीजिए। लेकिन फ़िलहाल हम एक टिप्स आपको दे देते हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए कि अगर आप हर काम में हाँ कर रहे हैं, हर काम में हाँ, यस यस यस, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो जो काम आपसे नहीं हो सकता है उसे बड़े प्यार से और धीमे लहजे में उसे मना कर दें कि यह भी नहीं हो सकता, बाद में हो सकता है, या ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप किसी काम के लिए ना कह देंगे प्यार से, धीमे लहजे में, तो आपका स्ट्रेस, टेंशन काफ़ी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले वजूहात दूर। वजूहात में हमने बता दिया कि आप बेतहाशा कोई काम कर रहे हैं और खुराक का सही इस्तेमाल। उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिसिन की जानिब। मेडिसिन में फिर इसमें लेते हैं दर्द दूर करने वाली दवाएं। दर्द दूर करने वाली दवाओं की कुछ क्लासिफिकेशन है।
अब इसमें पैरासीटामोल है और ये मसल रिलैक्सेंट के साथ आती है। ऑरफेनाडिन इसमें मसल रिलैक्सेंट के साथ ऑरफेनाडिन के साथ ही अवेलेबल है, मुख्तलिफ नाम से, न्यूब्रोल, विल्जेसिक, ड्यूराजेसिक। इसके साथ आप एक दर्द की दवा भी ले सकते हैं। लेकिन दर्द की दवा जब लेंगे आप NSAID, तो फिर आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि ये सब एसिडिटी करती हैं, दूसरा इनका इफ़ेक्ट होता है किडनी पर। बेतहाशा इस्तेमाल करने से, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से ये किडनी पर असरअंदाज होती हैं, ब्लड प्रेशर इनसे बढ़ सकता है और एसिडिटी आपको मैदे में तेज़ाबियत, सीने में जलन इनसे हो सकती है। तो ये दवाई आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है फिर मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट में कुछ जो है वो नींद लेकर आती हैं और कुछ मसल रिलैक्सेंट उससे नींद नहीं आती, नॉर्मल नींद आती है। थायोकोर्टिकोसाइड जो साल्ट है, जो मस्कोरिल, मस्कोर और थायोलेक्स, मायोलेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, वो मेडिसिन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा फिर टिजिनाडीन, टर्नालिन के नाम से, मूवेक्स, ये टैबलेट जो है ये ड्राउजीनेस और सेडेशन करती हैं। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन भी जो है वो भी ड्राउजीनेस और सेडेट कर सकती हैं। तो मेडिसिन लेने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। अब NSAID के बाद फिर दूसरी आ जाती है सिंथेटिक ओपियोइड। सिंथेटिक ओपियोइड में जो मेडिसिन आती है वो आती है ट्रामाडोल। इसमें भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इसमें भी नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी, मतली, चक्कर इन दवाओं के इस्तेमाल से आते हैं, लेकिन दर्द इसमें काफ़ी अच्छा दूर हो जाता है। तो इन साइड इफ़ेक्ट को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। फिर आ जाती है इसमें ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है वो अफीम ओपियोइड से जो है वो डेरिवेट उनका बनता है और उनके वही साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो ओपियम के होते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन करती हैं शदीद किस्म का, बहुत ज़्यादा ड्राउजी करती हैं, नोज़िया, वोमिटिंग इनके साथ होता है, उल्टी, मतली, चक्कर, ये चीज़ें इन दवाओं के साथ ये साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो इन दवाओं को बिल्कुल एहतियात से इस्तेमाल करना है, वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ। चूँकि इसमें नर्व कंप्रेस होती है तो रेडिकुलोपैथी होती है, पेन इसमें शदीद होता है। तो इसमें फिर जो है एंटी सीजर, वो मेडिसिन जो हम एपिलेप्सी और मिर्गी के दौरों में देते हैं, वो मेडिसिन फिर रात में देते हैं, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, जिसमें गाबापेंटिन, पिरीगैबलिन, ये साल्ट उसमें दिए जाते हैं। उससे भी पेन में रिलीफ आ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस करती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है इन दवाओं से। उसके बाद फिर लोकल एप्लीकेशन आती है, डाइक्लोफेनिक की लोकल एप्लीकेशन आती है। एक इसमें आती है डाइक्लोफेनिक 1% और 2% लोकल एप्लीकेशन जेल, और दूसरा आती है इसमें कीटोप्रोफिन, जो फेस्टम और डोफिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इन्हें हल्के हाथ से यहाँ पे लगा के लोकली उसमें कुछ रिलैक्स आपको मिल सकता है। पहले हमने आपको बताया कि आप वजूहात दूर कीजिए, जिन वजूहात की बिना पे आपको दर्द आया है। जो नेगेटिव चीज़ है, जो नुकसान दे रही है, जिसकी वजह से हुआ है, उसे दूर कर लीजिए, और जिसकी कमी की वजह से ये तकलीफ़ आई है वो चीज़ें आप अप्लाई कर लीजिए। खुराक का इस्तेमाल अच्छा कर लीजिए। आज की वीडियो में हमने आपसे जो है वो मेडिसिन और इसकी वजूहात पे डिस्कस की। इसकी फ़िज़ियोथेरापी पर हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे, ताकि फ़िज़ियोथेरापी को आप अच्छी तरह समझ जाएं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।